हेलो दोस्तों, तो आज है 15 फरवरी और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे वो से कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको अपने कल जो आपको करंट अफेयर्स कराए थे उसका एक क्विक रिवीजन भी करेंगे, जिससे आपका सारा कुछ सब कुछ अच्छे से रिकॉल हो जाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप हमारे चैनल से यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आप केवल से एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं, तो इसको अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पर ये फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जिस पर जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो से पहले हमने आपको बताया था कि आपको एक रिवीजन कराएंगे, तो रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा कल का फर्स्ट क्वेश्चन था, निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने हैं? तो हमारा आंसर सतीश्वर बालकृष्णन। सेकेंड क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 21 में टाइगर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म कौन सी है? तो कुंजगल। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 11 फरवरी 2021 को जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के तहत 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया है? तो राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को $400 मिलियन फंड प्रदान किया जा रहा है? तो एग्जिम बैंक द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास का नाम बताइए जिसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में किया जा रहा है? तो उसका आंसर ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स की फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। इसे किसने तैयार किया है? तो इसको तैयार किया रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमोसेटो अचिले इंडिया ने। और दोस्तों, आपको इन सारे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेनेशन जाना है तो अगर अभी तक आपने हमारा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर इसके बारे में सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू को बंद करने की घोषणा की है? तो आंसर है 2। बंद होने वाले पीएसयू इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आईडीपीएल, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आरडीपीएल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर है 20%। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के दौरान 247 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभ क्या है? तो हमारा आंसर है 1.78 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व किस अभ्यारण्य के तहत स्थापित किया जाएगा? तो मेघमल्लाई और श्रीविल्लुपुथुर ब्रिज्ड स्कीवरल वन्यजीव अभ्यारण्य के थ्रू। रक्षा मंत्रालय ने 1,000 करोड़ से रुपए से अधिक के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्निकल SDRTS शिपबॉर्न सिस्टम की खरीद के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ। हमारा रिवीजन का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कहां पर एक कोविड योद्धा स्मारक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो हमारा आंसर है भुवनेश्वर में। तो दोस्तों, हमारा कल का जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है और अब हमारा आज का जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अभिनेत्री की पहली पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर हाल ही में लॉन्च हुई है? तो दोस्तों, ये पुस्तक प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है। कौन सी? अनफिनिश्ड ए मेमोयर। तो हमारा सी ऑप्शन सही है।
तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें बायो एशिया 2021 सम्मेलन का विषय क्या है। तो दोस्तों 18वें बायो एशिया 2021 सम्मेलन का विषय मूव द नीडल है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अचीवमेंट जानते हैं। दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन 22-23 फरवरी 2021 को हैदराबाद में वर्चुअली रूप से आयोजित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर UR राव सैटेलाइट केंद्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। यह सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसरो ने इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर UR राव सैटेलाइट केंद्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। यह सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके असेसमेंट जानते हैं। तो दोस्तों निजी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ व्यापार के लिए इसरो ने जून 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्थापना की थी। इसरो ने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्योग के साथ काम करने के लिए ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021 नामक मसौदे का अनावरण किया है। पिक्सल PSLV रॉकेट में अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। अब दोस्तों इसरो के बारे में बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1959 में। मुख्यालय है बेंगलुरु में। चेयरमैन है के सिवन। इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में है। थुम्बा इलेक्ट्रॉनिक्स रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 2021 को किस विषय के साथ 10वां विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों 13 फरवरी 2021 को न्यू रेडियो विषय के साथ विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर जानते हैं। दोस्तों 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीजेसी नामक पुस्तक लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी जुएल ओराम ने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीजेसी नामक पुस्तक लॉन्च किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों यह पुस्तक RP गुप्ता द्वारा रचित है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर जानते हैं। दोस्तों तमिलनाडु ने 3770 करोड़ रुपए की लागत से बने 9 किलोमीटर लंबे चेन्नई मेट्रो रेल चरण 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु में विल्लुपुरम, कुड्डलोर, मय्यालाथुथुरई, तंजावुर और मयिलादुथुरई के बीच 228 किलोमीटर की सिंगल लाइन सेक्शन के रेलवे विद्युतीकरण का उद्घाटन भी हुआ है। 2640 करोड़ रुपए की लागत वाले ग्रांड एनीकट नहर प्रणाली तमिलनाडु के आधुनिकीकरण, विस्तार और नवीनीकरण का शिलान्यास भी हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले थाइयूर में IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस का शिलान्यास हुआ है। केरल को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में मरीन इंजीनियरिंग परीक्षण संस्था विज्ञान सागर का उद्घाटन हुआ है। विलिंगडन द्वीप कोचीन में रो वेल्स का उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा PM मोदी ने चेन्नई में सेना
को अर्जुन मैन बैटल टैंक MK1A सौंपेंगे, जिसका स्वदेशी रूप में डिज़ाइन और निर्माण DRDO ने कई संस्थाओं के साथ मिलकर किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकतम सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो दोस्तों, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकतम सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन पर जानते हैं। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप यह फैसला लिया गया है। 7वें वेतन आयोग की स्थापना सितंबर 2013 में की गई थी और आयोग ने 1 जनवरी 2016 को सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। पहला वेतन आयोग वर्ष 1947 में स्थापित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो समर ओलंपिक 2020 के प्रमुख कौन हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो दोस्तों, टोक्यो समर ओलंपिक 2020 का प्रमुख है योशिरो मोरी। दोस्तों, इन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन पर जानते हैं। टोक्यो समर ओलंपिक 23 जुलाई 8 से 8 अगस्त 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। नोट, इसके बारे में एक नोट है दोस्तों, समर ओलंपिक 2024 में पेरिस में और 2028 में लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वावलंबन सशक्त मेला अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ COWE और किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिलाओं उद्यमी के परिसंघ COWE और सिडबी के बीच द्वारा आयोजित किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों, इस अभियान को वेबिनार श्रृंखला के तहत केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया SUI योजना के बारे में प्रोत्साहित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया है। स्टैंड अप इंडिया SUI योजना को 2016 में लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक SC/ST उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण की सुविधा दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, उससे पहले थोड़ा और जानते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अब दोस्तों, COWE की बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों, COWE की बात हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। यह COWE लॉन्च कब हुआ था? 22 दिसंबर 2004 को। COWE का मुख्यालय है हैदराबाद में। अब दोस्तों, सिडबी की भी बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है सिडबी के देवेंद्र कुमार सिंह। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक अजय माथुर नियुक्त हुए हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों, इसके आंसर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, ISA की बात हो रही है तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। कहाँ इसका मुख्यालय? इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कंपनी ने अनमोल भारत अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों, निम्न में से मास्टरकार्ड कंपनी ने अनमोल भारत अभियान की शुरुआत की है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, मास्टरकार्ड की स्थापना के बारे में थोड़ा जानें। मास्टरकार्ड की बात हो रही है तो दोस्तों, मास्टरकार्ड की स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। कार्यकारी चेयरमैन है अजय पाल सिंह बंगा और CEO है
माइकल मायबैक। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों टाटा मोटर्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ मार्क लिस्टोसेला नियुक्त हुए हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अचीवमेंट जानते हैं। तो दोस्तों मार्क 1 जुलाई 2021 से ग्वेंटर बुस्चेक से पदभार ग्रहण करेंगे। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की बात हो रही है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय इसका मुंबई में। इसके चेयरमैन है राजन चंद्रशेखरन। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 12 फरवरी 2021 के बीच इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन INCA की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों 10 से 12 फरवरी 2021 के बीच इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन INCA की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता में आयोजित की गई थी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपसे लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे थे क्विज के रूप में, और दोस्तों अब आज हम आपको उनका आंसर बताएंगे। और दोस्तों उसके साथ साथ हम आपसे आज भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके लिटरेचर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके आर्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी जीके से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, दोस्तों किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। दोस्तों वो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे तो दोस्तों आपको उनका जवाब भी देना होगा। और दोस्तों जवाब कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में। तो चलिए सबसे पहले हमारा इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम आपको कल के क्वेश्चन की जो आंसर है वो बताएंगे और आज के आपके 2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों आयोजनकर्ता कौन थे? इसके केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी NATMO 10 फरवरी को इस कांग्रेस का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने किया है। तो चलिए दोस्तों अब उन 2 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 का हमको आपको आंसर बताना है, 2 का क्वेश्चन पूछना है। तो पिछले क्विज का आंसर बताते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन था कल, भारत की अब तक की एकमात्र महिला लोकसभा महासचिव का नाम बताइए। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर था स्नेहलता श्रीवास्तव। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या क्या है? तो दोस्तों वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों हम आपसे आज के 2 क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज के क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो हमारा आपके ऑप्शंस हैं ए इंदिरा कॉल और बी इंदिरा पॉइंट, सी कन्याकुमारी और डी तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा शेयर करता है? तो हमारा ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी मेघालय, सी आंध्र प्रदेश और डी असम। तो दोस्तों अगर आपको इसमें से भी आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों इस तरह हमारा आज का वीडियो ये ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों हमने आपको पूरी कोशिश करी है कि आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सके। और दोस्तों अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी कॉमर्शियल हो चाहे वो रेसिडेंटल हो, दोस्तों आपको अगर सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। और दोस्तों इसके बारे में एक पूरा जो चार्ट है वो हमने आपको ऊपर प्रोवाइड कर ही दिया है। और दोस्तों हमने बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप उन सभी वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा
चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।